नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ इस समय रेखा गुप्ता जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। यहाँ पर तीज का त्योहार, तीज का उत्सव, तीज का महोत्सव मनाने के लिए रेखा जी, तीज का जो उत्सव है हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जैसा आज फेमिना क्लब में हुआ है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि तीज से जुड़ी हुई कुछ पुरानी यादें, कुछ मीठी यादें ताज़ा हो गई होंगी। कोई यादें ताज़ा साझा करा चाहेंगे आप? देखिए, तीज का त्यौहार बेटियों का, बहुओं का, महिलाओं का त्यौहार है जिस दिन उनके लाड किए जाते हैं। और आज फेमिना के माध्यम से जो सखियां एक दूसरे का लाड कर रही, ये बहुत ही प्यारी एक हमारे समाज की खूबी है कि आज इस महिला संगठन के नाते जो अपने आपस में सहेलियां इकट्ठी होती हैं और उन्होंने मिल करके आनंद उठाया, कार्यक्रम का लुत्फ़ लिया, नाचा गाया। और तीज जो एक बचपन से हम देखते आए हैं, पींग लेते थे, झूले झूलते थे, मिठाई खाते थे, तो आज उसी आनंद को हमने यहाँ लिया। मैं बहुत बधाई देती हूँ रंजना भूटानी जी को, उनकी पूरी टीम को जो हर वर्ष इतना सुंदर कार्यक्रम करती है, और सभी बहनों को मेरी ओर से तीज की बधाई। एक सवाल उठता है, त्योहार मनाने का तरीका बदल रहा है, आधुनिकता बदल रही है, लेकिन मिठास नहीं बदली। क्या चुनौतियां आप देखती हैं कि जिस तरह से महिलाओं के सामने चुनौती है, सोशल मीडिया भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, इसको लेकर क्या सोचती हैं? परिवार टूट रहे हैं, एकाकी हो रहे हैं, ये तो फिर भी एक जोड़ने का उत्सव है, माहौल है। कैसे देखती हैं इस चुनौती को, कैसे निपटें? बेशक आज के समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं, तरीके बदल गए हैं, माहौल बदल गया है, परंतु त्यौहार को मनाना, वो सेलिब्रेशन करना ही अपने आप में उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। जब आप त्यौहार को याद करते हो, उसमें एंजॉय करते हो और उसकी रीतियों के साथ में रल मिल करके आप उसका सेलिब्रेशन करते हो, तो मैं समझती हूँ समय कोई भी आ जाए, यही फेस्टिवल हैं जो मिठास बनाए रखते हैं। कुछ राजनीतिक सवाल आपसे करना चाहूँगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल कहा है कि जो दिल्ली में समस्या बढ़ती जा रही है, 40 सालों से गाद निकालने का काम नहीं हो रहा है, कड़ी फटकार लगाई। जल भराव, पार्किंग की समस्या, दिल्ली बेतहासा संकट में गुजर रहा है। रेखा गुप्ता जी, कैसे देखती हैं? धरने प्रदर्शन तो हो रहे हैं लेकिन हल नहीं निकल रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं और लोग इस समस्या से जूझ भी रहे हैं। जब हर साल बारिश के एक मौसम में, एक बारिश में ही सड़कें भर जाती है पानियों से, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो जो सरकारें हैं उनको चिंता करनी होगी कि अगली बार की तैयारी पहले से ही 6 महीने पहले से क्यों नहीं शुरू होती है। और इसमें मुझे लगता है प्रशासन की कमी भी है और सरकारों की अनदेखी भी है, जिसको सही रूप में लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा है कि 29 इस तारीख को वो धरना देंगी कि महिलाओं का जो आरक्षण, नारी वंदन, उसको जल्द से जल्द लागू कराया जाए और फिर उसमें महिलाओं में SC ST की भी भागीदारी सुनिश्चित करें। एक चुनौती के रूप में उन्होंने दिया है। देखिए, इतने सालों से, आज़ादी के 75 वर्षों में से अधिकतम समय कांग्रेस ने शासन किया और उन्होंने कभी भी ये महिला अधिनियम आने नहीं दिया। जितनी बार भी सदन के पटल में, लोकसभा में, राज्यसभा में इस इशू को रखा गया तो पर्चे फाड़ दिए गए उनकी महिला अध्यक्ष के सामने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, कभी उन्होंने चूं नहीं बोली। आज जब मोदी जी के कारण से इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है, ये कानून बन गया है, तो आज ये नौटंकी हो रही है कि हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। अरे तो पहले क्यों नहीं कर लिया? और ये कोई काम ऐसा नहीं है जो कागज़ों में होना हो। इसको यदि यथार्थ रूप में ज़मीन में उतारना है तो इसकी लिटिगिटीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसमें समय लगेगा ही लगेगा। इनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। इसमें जो भी अधिनियम को लागू करने की स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करते हुए एक पुख्ता रूप में इस कानून को लागू किया जाएगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का, जिन्होंने महिलाओं की चिंता करी और उनको सत्ता में आने का मौका दिया। शुक्रिया रेखा जी। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आज ये तीज महोत्सव हो रहा है, आप जिला अध्यक्ष हैं चांदनी चौक क्षेत्र केशवपुरम जोन के। बड़ी समस्या एक मैं देख रहा हूँ कि जब से अशोक विहार लेखिए, ये पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। कैसे इसको हल किया जाए? कोई रोड मैप है क्या? देखिए, ये पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है, पर दिल्ली सरकार का नकारापन, इस विषय को गंभीरता से ना लेना,
क्योंकि केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस बात की तरफ कितने स्थान हमारे पास ऐसे पड़े हैं, डीडीए के पास फाइलें भेजनी चाहिए, लैंड लेना चाहिए और जगह जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी चाहिए। और जहाँ पार्क है वहाँ नीचे भी अंडरग्राउंड पार्किंग बन सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कोई आपने इस तरह की सूची तैयार की है कि जो आपने दिल्ली सरकार को दी हो, भारत सरकार की दी हो? आरोप प्रत्यारोप में तो दिल्ली का हाल आप देख रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी ताज़ा बात आपको बताता हूँ। हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, उन्होंने सांसद बनते ही 4 प्रोजेक्ट अपने क्षेत्र के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग के डीडीए की लैंड के ऊपर बनाने के सबमिट कर दिए हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा और धीरे धीरे ये संदेश पूरी दिल्ली में जाएगा और हमारे सभी सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सातों सांसद इस समस्या को संगीन रूप से लेते हुए इसका समाधान निकालेंगे। डेडलाइन दी है वीरेंद्र साहब, कोई डेडलाइन दी है? कब तक ये बनेंगे? क्या कहेंगे आप दिल्ली की जनता को, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की जनता को? देखिए, ये लगभग 1 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे और 2-3 महीने के अंदर इनका काम शुरू हो जाएगा। हम ऐसा विश्वास दिलाते हैं।